एवरीवन, मेरा नाम है फाल्गुनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे लिविंग लिमिटलेस लाइफ, जहाँ पे हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन और उससे रिलेटेड सब कुछ। तो इसके पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, आप मुझे फॉलो करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि और भी लोगों को पता चले और खूब सारा मज़ा आएगा मैनिफेस्टेशन सीखने में भी, अप्लाई करने में भी, और रिजल्ट्स भी जब आएंगे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है वेवरिंग के ऊपर कि वेवरिंग क्या है, क्यों होती है। तो पहले हम बात करें वेवरिंग क्या होता है। अब आप सोचो कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत बेताब है मुझसे मिलने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, और दूसरी तरफ आप सोचते हो बट उसने तो ऐसा बोला था कि वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहता, मुझे पसंद भी नहीं करता, वो किसी और को पसंद करता है। देख रहे हो, तो बेसिकली क्या है, आप एक पल कुछ सोचते हो, दूसरे पल उसका ऑपोजिट सोचते हो। ये होता है वेवरिंग। अब आपको पता चल गया वेवरिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि होता क्यों है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना है कि ये होता क्यों है। वैसे तो आप नहीं भी जानोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों होता है। क्यों होता है कि आप अपने को समझते हो कि यू आर जस्ट अ पपेट इन दिस एंटायर यूनिवर्स। मतलब यू थिंक कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास सॉवरेनिटी नहीं है, आप जो हो यूनिवर्स के या गॉड के मर्सी पे हो। मतलब जो चीज़ आपको वो देंगे, आप उससे ज़्यादा आप नहीं चाह सकते हो क्योंकि वो गलत होगा। ये वो बेसिकली क्या है कि आप अपना पावर जो है, बेसिकली क्या है, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर रियलिटी। गॉड नहीं बोलना, मत बोलो, बट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप ये बात समझो कि देखो मल्टीपल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एंड आप अपने सोचने की वजह से उन रियलिटीज़ में से अपनी पसंद की रियलिटी चूज़ करते हो। बेसिकली वो रियलिटी जो आप डोमिनेंटली थिंक, जिसके बारे में डोमिनेंटली सोच रहे हो, वो रियलिटी आप चूज़ करते हो। तो आपके पास वो पावर है दैट आप अपनी रियलिटी चूज़ कर सकते हो, अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। आप बेसिकली अपनी रियलिटी में कुछ भी चेंज कर सकते हो। आपको अपने एसपी को चेंज करना है, आपको उसके बिहेवियर को चेंज करना है, आपको अपना करियर चेंज करना है, मनी सिचुएशन, एवरीथिंग इज़ इन योर पावर। सब कुछ आप हो, अंडरस्टैंड दिस, सब कुछ आप हो। यू आर द ओनली पावर इन दिस यूनिवर्स। यू होल्ड द पावर। जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, वो ही होना है, क्योंकि आप हो पावर, आप हो द ओनली वन विथ पावर। तो जब आप अपने आप को ये समझने लगोगे ना, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जब मैं हूँ सब कुछ, मेरी वजह से 3D है, मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से मेरा एसपी मेरी तरफ ऐसे बिहेव कर रहा है। सो बेसिकली सब कुछ मेरे थॉट्स की वजह से हो रहा है। तो जब आप ये समझोगे ना, तो आप वेवर करना खुद ही छोड़ दोगे। आप खुद सोच के देखो, अभी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कि आपने 10th का एग्ज़ाम दिया, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके जैसे भी रिजल्ट्स आए, अब आप कम आए या ज़्यादा आए, आप उसके लिए आपके पेरेंट्स या कोई और तो उसका क्या बोलते हैं, कोई और उसका तो क्रेडिट नहीं ले सकता ना। अगर अच्छे आए तो अच्छे का क्रेडिट, बुरा आया तो बुरे का ब्लेम कोई और तो नहीं ले सकता ना। बिकॉज देखो, अगर आप टीचर पे बोलोगे तो टीचर क्या है, टीचर आपको सिखाता है, बताता है, लेकिन एग्ज़ाम तो आप ही को लिखना है। अगर आप मम्मी पापा को बोलोगे, मम्मी पापा को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो आप ही को लिखना है। तो अल्टीमेटली कौन है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से मार्क्स कम या ज़्यादा आए? आप। समझ रहे हो, आप हो वो। वही सेम चीज़ है लाइफ के साथ में। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ, कुछ भी बुरा हुआ, आपको ये समझना है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्लेम नहीं लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपको ये समझना है कि मेरे थॉट्स की वजह से मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न में सोच रहा हूँगा या होंगी, इसी वजह से मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। दैट इज़ हाउ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि ब्लेम लेना, कि खुद को बोलो अरे यार शिट मेरी वजह से हुआ, मैं ही मेरी ही प्रॉब्लम है। ये होता है ब्लेम लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है कि हाँ ठीक है, मेरी वजह से हुआ, आई एम द वन, मैं पावरफुल हूँ, मेरे थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो चलो मैं अपने थॉट्स चेंज करूँगी और अपनी रियलिटी चेंज करूँगी। दिस इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो समझ रहे हो आप। अब हम उस टॉपिक को रिलेट करते हैं कि वेवरिंग
तब नहीं होगी जब आप अंडरस्टैंड करोगे कि यू आर द ओनली वन इन पावर एंड यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। जब आपको पता है कि आप यू आर द वन टू क्रिएट, तो आप वेवर क्यों ही करोगे? सोच के देखो, एग्ज़ाम वाला एग्जाम्पल लेके देखो। जब आपको पता है कि आपके पढ़ने से रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो आप क्यों नहीं पढ़ोगे? तो आप क्यों अच्छा माइंडसेट नहीं रखोगे? क्यों आप फोकस लगा के अपने अफर्मेशंस नहीं बोलोगे? समझ रहे हो? यही चीज़ आपको करना है। स्टॉप वेवरिंग। ये सोचो, पता क्या, वेवरिंग एग्जिस्ट भी नहीं करती। अगर एक तरह से देखा जाए ना, वेवरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये मैनिफेस्टेशन कोचेस ने और जो लॉ ऑफ अजम्पशन और जितनी सारी इन्फॉर्मेशन अभी ऑनलाइन चल रही है, इसकी वजह से आपने ये टर्म सीख लिया है वेवरिंग, बट कि वेवरिंग एग्जिस्ट भी नहीं करती है। जब आप पावर हो और आप डिसाइड करते हो कि ये है तो ये है। लॉ ऑफ अजम्पशन यही कहता है ना, एवरीथिंग इज एन अजम्पशन। तो अगर आप ये अज्यूम कर लो कि वेवरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि वेवर मैं क्यों करूँगी जब मैं ही पावर हूँ, मैं ही अपनी लाइफ क्रिएट कर रही हूँ, तो वेवरिंग की बात ही कहाँ से आ गई? मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, अपने थॉट्स चेंज कर सकती हूँ, अपने आइडियाज़ चेंज कर सकती हूँ, अपनी रियलिटी चेंज कर सकती हूँ इन टर्न, तो वेवरिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट? लॉ ऑफ अजम्पशन, अज्यूम, वेवरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वेवरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वेवर करोगे ही नहीं। तो अब आपको पता चल गया है कि वेवरिंग क्या होती है, वेवरिंग क्यों होती है, एंड आपको ये पता चल गया है कि एवरीथिंग इज़ एन अजम्पशन, इवन वेवरिंग ऑल्सो इज अजम्पशन। तो अगर आप ये बोलो कि वेवरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यू आर द पावर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, यू डिसाइड व्हाट हैपन्स इन योर रियलिटी, यू डिसाइड हाउ योर लाइफ टर्न्स आउट टू बी, राइट? आई होप आपको ये अच्छा लगा, शॉर्ट वीडियो है बट आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो मुझे, और या तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी काफ़ी रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ, सक्सेस स्टोरीज़ भी आती रहती हैं, एंड कोचिंग भी ले सकते हो। तो या बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी मैनिफेस्टेशन। बाय बाय।